हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है धन वसूली के मामले यानी कि रिकवरी सूट। और स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं समरी सूट के बारे में, जिसका प्रोविजन दिया गया है सीपीसी के सेक्शन 37 सीपीसी के ऑर्डर 37 में। तो सबसे पहले आमतौर पर रिकवरी सूट जो है वो अर्थात धन वसूली के मामलों की एक लंबी केस प्रोसेस यानी कि लंबी सिविल मुकदमेबाजी के तौर पर समझा जाता है। और ये माना जाता है कि ये केस सालों साल चलते हैं। लेकिन अगर आपको रिकवरी से रिलेटेड जो भी एकदम सटीक कानूनी प्रोविजन का ज्ञान है, तो आप अपने मुकदमे को बड़ी तेजी से लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उसी एक प्रोविजन के बारे में जिसे हम जनरली समरी सूट्स कहते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर 37 के अंडर समरी सूट फाइल किए जाते हैं। नॉर्मली सिविल केस के अपोजिट इस प्रोसेस के सामने वाली पार्टीज को बचाव का मौका दिए बगैर ही कोर्ट जो है फैसला सुना सकता है। समरी सूट में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है या फिर जो सिटीज के सिविल कोर्ट्स या स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स के द्वारा लिस्ट किए गए बाकी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इन केसेस को फाइल किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और दूसरी बात जो है कि प्रोमिसरी नोट्स और चेक जैसे कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स के मामले में समरी सूट फाइल किए जाते हैं, जहां पर कोई भी वादी यानी कि पिटिशनर किसी भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पर, एक्ट पर या गारंटी पर उत्पन्न होने वाले डेट या फिर धन के रूप में अगर बात करें कि किसी भी ब्याज के समेत या ब्याज के बिना वसूल करना चाहता था, तो वहां भी समरी सूट फाइल किया जा सकता है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा समरी सूट फाइल करने का? तो सम्मन मिलने के 10 दिन के अंदर जो अपोजिट पार्टी होगा उसको कोर्ट में अपनी प्रेजेंट यानी कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी और सम्मन की तामील के लिए अपना पता फाइल करना होगा। और अगर कोई भी अपोजिट पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है तो जो वादी है, पिटिशनर है, वो प्रतिवादी को सीधा फैसले के लिए सम्मन तामील करवा सकता है। इस तरह के सम्मन के लिए जो टाइम दिया गया था सर्विस करने की, वो 10 दिन के अंदर होता है। और जो अपोजिट पार्टी है उसको केस के बचाव के लिए कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है, यानी कि उसको लीव टू डिफेंड फाइल करनी होगी। इसके बाद होगा क्या कि कोर्ट उस आवेदन को मंजूर या नामंजूर भी कर सकता है। कोर्ट मंजूरी कुछ शर्तों के आधार पर भी दे सकता है, यानी कुछ शर्तों के आधार पर कि भाई अगर इस प्रोविजन में अगर समरी सूट फाइल किया गया है तो वो कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनके बेस पे आपको कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि आप इस चीज़ को फाइल कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि समरी सूट के हम प्रॉफिट्स देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रॉफिट्स होने वाले हैं इस अगर आप एक सूट जो है, क्योंकि ऑर्डिनरी सूट अलग चीज़ है, आप उसको सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा मकसद है सिविल सूट फाइल करने का, वो भी अंडर द प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर 37 सीपीसी। तो सबसे पहली बात है कि अगर रिस्पोंडेंट को सम्मन मिलने के 10 दिन के अंदर अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो पिटिशनर आसानी से तत्काल डिक्री का हकदार हो जाता है, जबकि नॉर्मल सिविल सूट में ऐसा होने में एक काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ऑर्डर 37 सूट में नॉर्मली रियली प्रॉफिट ये है कि जब भी कोई अपोजिट पार्टी ये दिखाने में अगर सक्षम नहीं होता है कि उसके मामले में उसके पास पर्याप्त बचाव है, तो वादी जो है या पिटिशनर जो है वो उसे तत्काल निर्णय की डिक्री मिल सकती है। और अगर किसी अपोजिट पार्टी ने बचाव के लिए एप्लीकेशन नहीं किया यानी कि लीव टू डिफेंड फाइल नहीं किया है, और यदि ऐसा कोई आवेदन किया है और कोर्ट के द्वारा अगर स्वीकार कर दिया यानी कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करने में मना कर दिया, तो भी पिटिशनर जो है वो इंस्टेंट डिक्री लेने का हकदार हो जाता है। या अगर हम बात करें कि जिन शर्तों पर उस पर एग्जम्पशन दी गई थी, अगर उसका वो पालन नहीं करता था तो भी वो डिक्री का लाइबल होगा। इसका टाइम लिमिट अगर हम बात करें तो अगर सीपीसी के सेक्शन 37 के अंडर समरी सूट फाइल करना है तो जिस समय से धन बकाया है यानी कि जिस समय से पेमेंट ड्यू है उस टाइम से 3 साल के अंदर तक आप अमाउंट सम की रिकवरी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें लिमिटेशन एक्ट के अंडर अगर इसकी टाइम लिमिट देखें तो सीपीसी के लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग
अंडर ऑर्डर 37 में जो टाइम लिमिट दी गई है वो 3 साल है, यानी कि जब से पेमेंट ड्यू हुआ है, सपोज करिए कि आपकी 2016 में अगर पेमेंट ड्यू हुई थी किसी से, तो आप उसको 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 यानी कि 19 तक केस को फाइल करके अपना लिमिटेशन को बचा सकते हैं। बाद में भी मिल सकता है, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली स्पेसिफिक ग्राउंड्स विच आर गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस होंगे तभी आपकी कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले किया जा सकता है। और लेकिन जनरली इस अवधि के बाद कोई भी किसी भी ग्राउंड नहीं मिलने के कारण बात को लिमिटेशन एक्ट के अंडर जो है वो एक्सपायर माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमारा पर्सनल सजेशन ये है कि देखो, कोई भी पैसा का जो लेन देन है, किसी भी पैसे का लेन देन जो है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही करें, ताकि इन केस द अदर पार्टी फेल्स टू पे द अमाउंट, यू हैव द रेमेडी टू अप्रोच द कोर्ट इन द एप्रोप्रिएट प्रोविजंस विद इन द टाइम लिमिट एज पर द लिमिटेशन एक्ट। यानी कि अगर आपके पास भी अगर कोई एग्रीमेंट हुआ होगा तो आप विद इन टाइम केस को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी व्यापार बिजनेस या कामकाज से जुड़े सभी लेन देन पक्के बिलों के आधार पर ही करें। यानी कि जैसे जनरली हम देखते हैं, भाई हम कहीं जाते हैं, हमें कच्चा बिल फाड़ दिया जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको पक्के से पक्का बिल मिले उस चीज़ का, तभी आप उसको कोर्ट में रेमेडी के लिए अप्रोच कर पाओगे ना। थर्ड मेन पॉइंट है कि जो सिविल मुकदमे समरी सूट की तरह लड़े जाते हैं, उन्हें आम सिविल केस की तरह कतई ना लड़ें, क्योंकि होता क्या है ना, समरी सूट का जो प्रोसेस है बहुत छोटा है, बहुत अर्ली एक्शन लेने वाला है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि सिविल केस में तो एक बार केस फाइल किया, भूल गए, या अगर नॉर्मल तरीके पड़ी भी हैं तो ऐसी डेट्स पड़ी होंगी जिन पे कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन समरी सूट पे पूरा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसका प्रोसीजर है वो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है नॉर्मल केसेस से। और बाकी तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बातें थी जो कि आपसे आज शेयर की कि भाई धन वसूली के मामले में कैसे कैसे होता है। और नॉर्मली तो रिकवरी सूट कोर्ट में फाइल किया जाते हैं, लेकिन समरी सूट भी सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं जो कि ऑर्डर 37 सीपीसी में दी गई है। जैसे कि कुछ अगर प्रोमिसरी नोट्स आपके पास, या फिर अगर हम बात करें कुछ चेक जैसी इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स है, रिटर्न नोट्स, तो तभी आपका उसमें केस बन सकता है। मान लिया कि आपके पास ना ही कोई रिटर्न वो कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई एग्रीमेंट है, ना कोई चेक है, ना कोई प्रोमिसरी नोट है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपने सपोज कि फ्रेंडली लोन के में अगर कुछ अमाउंट आपने किसी पार्टी को कैश में दे दिया था, अब आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे? तो नॉर्मल केसेस में क्या हुआ कि आप उसको नोटिस भेज के और पूरे फैक्ट्स मेंशन करते हुए कि भाई लोन हैज़ बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली लोन, पहले नोटिस भेजेंगे, फिर उसका वो रिप्लाई देगा, और फिर जो भी आपस में ट्रांजैक्शन होगी तो फिर वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में केस जाएगा रिकवरी ऑफ सूट। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई प्रोमिसरी नोट है, कोई चेक है, तो उसी के बेस पर ही आप कोर्ट में ऑर्डर 37 के अंडर केस लगा के समरी सूट केस में फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जिसमें कि हमसे धन वसूली के मामले कहां फाइल किए जाएं, कैसे में फाइल किए जाएं, आपसे शेयर किया है। और इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में पाने के चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ।